Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy and this is day 42, 42nd. Okay, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में. अभी तक आपने बहुत कुछ देख लिया, मतलब टू बी टू हैव मॉडल्स एंड टू बी प्लस रेडी टू फ्री टू एक्साइटेड टू, कितने रूल्स देखा और अल्टीमेटली क्या देखा आपने, उनका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना देखा, वो सब भी देख लिया. सो आई होप ऑल दोस थिंग्स आर क्लियर टू यू. एंड राइट नाउ वी आर गोना बी गोइंग थ्रू इंपरेटिव सेंटेंसेस. अब सर ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैं ज्यादा ग्रामर में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि मतलब वे सेंटेंस जहां आप आदेश देते हो, कमांड देते हो, ऑर्डर देते हो, वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस. क्लियर है ना? तो अब नाम भी पता हो ना पता हो कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेनली आपको पता होना चाहिए कि वो जो रूल्स है ना उनका यूज कैसे होता है. ठीक है ना? तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं रूल्स की तरफ. ये सारे के सारे रूल्स रहे. अब इनका यूज कैसे करोगे ये अब हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा होने वाला है आसान. अगेन लिसन टू मी, इनका यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है. आज की क्लास में मेनली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कवर करने वाले हैं. ये फोर्थ और फिफ्थ को हम कल देखने वाले हैं कि कल इनसे सेंटेंस कैसे बनेगा. अब यहां पर देखना, इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने पॉजिटिव वर्ब्स को भी जोड़ दिया. अब सर ये पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती है, मैंने कहा डोंट वरी यार, अगर तुम्हें नहीं पता तो मत रहने दो. ठीक ना? जिसे पता है कि अच्छा पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती है, जहां पर आप कोई कारण बताओ किसी काम को करवाने का, उसे पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं. तो उनको भी मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना. मतलब इंपरेटिव सेंटेंस के साथ साथ सारी की सारी पॉजिटिव वर्ब्स को भी हम साथ में कवर कर रहे होंगे. और जिसे नहीं पता उनका यूज करना डायरेक्ट देखो. वी आर मेनली फोकसिंग ऑन स्पोकन इंग्लिश ओवर हियर. सो व्हाट्स द गोइंग इनटू द ग्रामर राइट नाउ. ओके, आगे मूव करते हैं. मैंने कहा तैयार हो जाओ, ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है. सबसे पहले रूल से स्टार्ट करते हैं. पहला रूल क्या है? करो मत करो, कृपया करो, हमेशा करो, कभी मत करो. ये रहा यहां पर देखो. सबसे पहले आपसे हिंदी सेंटेंस बनाना आना चाहिए. अगेन हम टेलिंग, हिंदी सेंटेंस बनाना आना चाहिए. तो करो मतलब कोई काम करो, मत करो कोई काम मत करो, कृपया करो प्लीज करो मतलब वही, हमेशा करो करते रहो हमेशा करो, कभी मत करो कभी मत करो, मतलब वो तो समझ में आ गया. सर दूसरा एग्जांपल दीजिए. तो ठीक है, मैंने बोला करो मतलब कोई भी काम करो, आने का काम, जाने का काम, खाने का काम, उठने का काम, बैठने का काम, सोने का काम, पीने का काम, नहाने का काम, धोने का काम, व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके, मतलब करो मतलब कोई भी काम करो. एक एग्जांपल देता हूं. करो मतलब सपोज एक एग्जांपल, करो हो गया, मत करो, कृपया करो, हमेशा करो, मत करो, कभी मत करो. ठीक है ना? दूसरा एग्जांपल, जाओ मत जाओ, कृपया जाओ, हमेशा जाओ, कभी मत जाओ. इस तरीके के सेंटेंस बनाने आने चाहिए. ठीक है ना? चलो एक और एग्जांपल, मैंने बोला बैठो मत बैठो, कृपया बैठो, हमेशा बैठो, कभी मत बैठो. ठीक है ना? दौड़ो मत दौड़ो, कृपया दौड़ो, हमेशा दौड़ो, कभी मत दौड़ो. ठीक है ना? खाना खाओ मत खाना खाओ, खाना मत खाओ, कृपया खाना खाओ, हमेशा खाना खाओ, कभी मत खाना खाओ. ठीक है ना? डांस करो डांस मत करो, कृपया डांस करो, हमेशा डांस करो, डांस कभी मत करो. लिखो मत लिखो, कृपया लिखो, हमेशा लिखो, कभी मत लिखो. अब आपके लिए एग्जांपल, दौड़ो कैसे बनाओगे? दौड़ो मत दौड़ो, कृपया दौड़ो, हमेशा दौड़ो, कभी मत दौड़ो. इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द आइडिया एग्जैक्टली सेंटेंस बनते कैसे. सो एवरीबॉडी आई होप यू गॉट द आइडिया. अब जब आपसे एक बार हिंदी के सेंटेंस बनाने आने लगे, देन हम मूव करेंगे कि एग्जैक्टली इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाने वाले हो. इज दैट क्लियर? चलो, तो अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए. अब हम डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि इन सेंटेंस को बनाओगे कैसे. ओके, सो दिस हैव बीन, इधर आपके बहुत सारे एग्जांपल्स जो मैं देने वाला हूं. अभी हम सिंपली मूव करते हैं कि इनके बनाओगे कैसे. हमारे रूल्स क्या थे? हमारे रूल्स बहुत ही सिंपल से थे. वर्ब हो गया, डोंट प्लस वर्ब हो गया, मतलब ना करने के लिए. ठीक है ना? डोंट प्लस वर्ब हो गया. देन प्लीज हो गया. ठीक है ना? प्लीज बोलो या तो काइंडली बोलो. अब जहां तक स्पोकन की बात है ना, तो ज्यादातर हम प्लीज का यूज करते हैं. ठीक है ना? काइंडली का यूज मेनली फॉर्मल इंग्लिश में होता है. जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हो वहां पर फिर काइंडली का यूज करोगे, दैट्स अनदर केस. ठीक है ना? बाय द वे दोनों का यूज कर सकते हो. काइंडली हो गया. देन ऑलवेज हो गया, मतलब ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, तो ऑलवेज के साथ में वर्ब लगा दो. इनके साथ में भी अगर वर्ब लगा दो. और नेवर मतलब होता है कभी नहीं, तो नेवर के साथ में वर्ब लगा दो. ठीक है ना? अब बात आ रही है इनके एग्जांपल्स की. ठीक है? चलो, तो मैंने बोला जाओ, एक सिंपल से एग्जांपल दिया, मैंने बोला जाओ. देखो एग्जांपल्स तो मैं बहुत दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए. अभी देखो कि क्या आप सेंटेंस को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे. ठीक है? तो मैंने बोला अगर आपको सिंपल से एग्जांपल दिया जाओ, तो आप सिंपल बोल दोगे गो. ठीक है ना? जाओ मतलब गो. मैंने बोला मत जाओ. अब देखो ये वर्ब है ना, ये वर्ब है ना, किसी भी वर्ब का निगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए. ठीक है ना? एट एनी हाउ. और जब मैंने बोला जाओ, यहां पर तो ये टू डू के सेक्शन पे आता है. यहां पर अगेन चलो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं. ठीक है ना? रिवीजन क्या होने वाला है यहां पर देखना. मैंने बोला जब आप मेन वर्ब की बात करते हो ना कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब क्या क्या हो सकती है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब आपको पता करना है, मैं मेन वर्ब की मेनली बात कर रहा हूं, तो किसी भी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब पता करना है, तो मेन वर्ब या तो टू बी होगा, या तो टू हैव होगा, या तो टू हैव होगा, या तो टू डू होगा. काम खत्म. ठीक है ना? ज्यादा कंफ्यूज मत होना. जब भी कभी मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में बताओ मेन वर्ब क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये तो क्या टू बी है, क्या टू हैव है, क्या टू डू है. क्या टू बी मतलब या तो कुछ या कहीं होंगे, टू हैव मतलब आपके पास कुछ होगा, और टू डू मतलब आप कुछ काम कर रहे होगे. दैट इज द सिंपल थिंग. तो मैंने बोला जाओ, तो क्या टू बी है मेन वर्ब? नहीं. टू हैव है मेन वर्ब? नहीं. टू डू, हाँ टू डू मतलब जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर टू डू मेन वर्ब है. तो बस ये ध्यान रखना कि ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं. क्या बोला? ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं
और मेन वर्ब भी हो सकते हैं। और जहां तक मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब या तो टू बी होगी, या तो टू हैव होगी, या तो टू डू होगी, इसके अलावा कहीं हो ही नहीं सकती। हेल्पिंग वर्ब तो फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मतलब कैन, कुड, ये सब आ जाता है, लेकिन मेन वर्ब तो यहाँ पर लिमिटेड ही है, या तो बी होगा, या तो हैव होगा, या तो टू डू होगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला जाओ, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल मैंने दिया, मैंने बोला जाओ, गो। अब मत जाओ तो हेल्पिंग निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट चाहिए। अब यहां पर तो भैया हैंग ऑन, यहां पर गो तो आपकी मेन वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाया जाता है। बाहर से क्या आएगा? बाहर से डू आएगा, इसीलिए उसके बगल में हम नॉट लगा देंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो डोंट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रेजेंट की बात हो रही है इसीलिए डोंट लगेगा, पास्ट की बात होती है डिडंट लगता है। मैं बोलूं जाओ तो अभी जाओगे ना, इसलिए वहां पर डोंट लगा देंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो मैंने बोला जाओ मतलब गो, मत जाओ डोंट गो, खत्म, ठीक है ना। इसका इस तरीके से निगेटिव बना दोगे तो मत जाओ डोंट गो, डोंट गो मत जाओ। ओके, कृपया जाओ, प्लीज गो, प्लीज गो, ये तो काइंडली गो दोनों का यूज कर सकते हो। अभी हम प्लेस का यूज करते हैं। हमेशा जाओ, ऑलवेज गो, ऑलवेज, ऑलवेज गो, हमेशा जाओ, कभी मत जाओ, नेवर गो। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। और यानी भी यार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, माय मिस्टेक। तो नेवर गो, कभी मत जाओ। तो कुछ इस तरीके से आप सारे सेंटेंस बना दोगे एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी फॉर यू। कोई कंफ्यूजन तो यू कैन डू लेट मी नो, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसी तरीके से सेंटेंस बनाने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोला दौड़ो, मैंने बोला दौड़ो, रन, ठीक है ना। तो द एग्जांपल इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो दौड़ो, रन, मत दौड़ो, डोंट रन, मत दौड़ो, डोंट रन। मैंने बोला कृपया दौड़ो, प्लीज रन, प्लीज रन, कृपया दौड़ो, कृपया दौड़ो, प्लीज रन। देन हमेशा दौड़ो, ऑलवेज रन, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा दौड़ो, ऑलवेज रन। और कभी मत दौड़ो, नेवर रन, या नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर रन, कभी मत दौड़ो। तो अल्टीमेटली वर्ब लगाओगे डायरेक्टली, किसी भी काम करवाने के लिए, आओ जाओ खाओ उठो बैठो, डायरेक्टली वर्ब। मत करो, वहां पर सिंपली डोंट लगा दोगे वर्ब के पहले। प्लीज के लिए कृपया लगा दोगे, प्लीज के लिए कृपया के लिए प्लीज लगा दोगे। हमेशा के लिए ऑलवेज लगाकर वर्ब लगा दोगे, और कभी नहीं के लिए नेवर लगाकर वर्ब लगा दोगे, और सेंटेंस बन जाएंगे। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम राइट हियर। एक और एग्जांपल दे देता हूं सो दैट आपके पास काफी एग्जांपल्स हो जाए प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आई होप आफ्टर दैट यू वोंट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको और देना है, एंड दैट इज सपोज मैंने बोला क्या बोलूं सो जाओ, ठीक है ना। स्लीप, स्लीप मतलब सो जाओ, मत सो, डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, मत सो। मैंने बोला कृपया सो, तो आप बोलोगे प्लीज स्लीप, प्लीज स्लीप, कृपया सो। मैंने बोला हमेशा सो, ऑलवेज स्लीप, ऑलवेज स्लीप। अब यहां पर मेरी फोटो आ जाएगी, दैट इज द प्रॉब्लम, बट समझ लेना, ठीक है ना। ऑलवेज स्लीप, हमेशा सो। देन कभी मत सो, नेवर स्लीप। तो कुछ इस तरीके से, मैंने वहां पर स्लीप लिखा भी नहीं, तो हमेशा सो, ऑलवेज स्लीप, कभी मत सो, नेवर स्लीप। कुछ इस तरीके से आप सारे सेंटेंस को बना दोगे, एंड इन दिस वे यू आर गोना गो ऑन, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो हमने कहा सबसे पहले वाले को तो हमने देख लिया, वर्ब डोंट प्लस वर्ब, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब, ऑलवेज प्लस वर्ब, नेवर प्लस वर्ब। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अभी 1.1 इधर बाकी है, मतलब उसी से रिलेटेड है। यहां पर कुछ वर्ड्स है जिनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वो वर्ड्स क्या है? देखो, आस्क मतलब होता है पूछना। क्या बोला? अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली ओवर हियर। मैंने बोला आस्क मतलब होता है पूछना। क्या होता है? पूछना। मैंने बोला एक क्वेश्चन पूछो, आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने बोला क्वेश्चन ही तो पूछोगे और क्या पूछोगे तो एक क्वेश्चन पूछो, आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछो। उसी तरीके से आपने सेंटेंस बना दिया। एक क्वेश्चन मत पूछो तो आप डोंट लगा दोगे, डोंट आस्क अ क्वेश्चन। कृपया एक क्वेश्चन पूछो, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है ना। हमेशा एक क्वेश्चन पूछो, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, बहुत ही फनी है, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। कभी मत एक क्वेश्चन पूछो, नेवर आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप सारे सेंटेंस बना दोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। अब यहां पर ध्यान देना, ये तो लेट मी रेज इट फ्रॉम हियर, इस तरीके से आप समझ लेना। आस्क का मतलब हो गया पूछना। अब आस्क का मतलब होता है कहना भी, मतलब किसी को अगर कोई काम करने के लिए कह रहे हो ना, तो वहां पर आस्क का मतलब होता है कहना। मैं बोलूं जाने के लिए कहो, खाने के लिए कहो, पैसा देने के लिए कहो, बिल पे करने के लिए कहो, आइसक्रीम खाने के लिए कहो, उठक बैठक कहने के लिए कहो, ठीक है। मैंने बोला लाइट चालू करने के लिए कहो ना, टीवी चालू करने के लिए कहो ना, ठीक है ना। खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए कहो ना, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से। तो वहां पर आस्क का मतलब क्या हो जाएगा? कहना, ठीक है ना। मैं बोलूं खाना खाने के लिए कहो, तो वहां पर बोलोगे आप आस्क। अब वर्ब को लगा रहे तो टू तो लगाओगे ना भैया, तो आस्क टू ईट, कुछ इस तरीके से, आस्क टू ईट। मैंने बोला जाने के लिए कहो यार, आस्क टू गो, आस्क टू गो, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ध्यान देना, आस्क मतलब यहां पर क्या है? आस्क मतलब होता है करने को कहना, मतलब किसी भी काम को करने को कहना। यहां पर टू मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी एक वर्ब को जोड़ने ही वाले हैं। ऑर्डर मतलब हो गया आदेश देना, फॉरवर्ड मतलब हो गया मना करना, ट्राई मतलब हो गया प्रयास करना, गो मतलब हो गया जाना। अब ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो इनसे भी एग्जांपल्स बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या क्या सीखा आपने? यहां पर आपने सीखा सबसे पहले आस्क, ठीक है ना। 1.1 की बात कर रहे हैं ये फनी है। चलो कोई ना, नंबरिंग इसी तरीके से करना बेटर लगा मुझे, तो मैंने कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि 1.1 1 से ही रिलेटेड है। तो मैंने बोला आस्क को आपने देखा, आस्क मतलब क्या होता है? कहना। देन आपने क्या देखा? आपने देखा ऑर्डर मतलब हो गया आदेश देना। आपने देखा फॉरबिड, फॉरबिड मतलब हो गया मना करना,
ठीक है ना। आपने देखा ट्राई, ट्राई मतलब हो गया प्रयास करना। आपने देखा गो, गो मतलब हो गया जाना। इन सब के बगल में टू लगा दो, टू, टू, ऑर्डर टू, फॉरबिड टू, ट्राई टू। अच्छा इनको पास में लाते थे, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, ट्राई टू हो गया, गो टू हो गया, कुछ ही तरीके से। यहाँ पर मैंने जगह कैसी होनी है अभी मैंने बताऊंगा, ठीक है ना, अभी बताऊंगा, अभी यहाँ पर ध्यान दे दो। चलो ये तो समझ में आ गया सर। एग्जांपल्स मजा आ जाएगा संदेश बनाने में। तो मैंने बोला सुनो अच्छे से, अब एग्जांपल्स देते हैं। मैंने बोला खाना बनाने के लिए कहो, आस्क टू कुक, ये तो जाने के लिए कहो, ये तो खाना बैठने के लिए कहो। छोटा सा एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं। मैंने बोला बैठने के लिए कहो, तो क्या बोलोगे, आस्क टू सिट, आस्क टू सिट, बैठने के लिए कहो। मैंने बोला बैठने का आदेश दो, ऑर्डर टू सिट, बैठने का आदेश दो। मैंने बोला बैठने से मना करो, फॉरबिड टू सिट, बैठने से मना करो। मैंने बोला बैठने का प्रयास करो, ट्राई टू सिट, बैठने का प्रयास करो। मैंने बोला बैठने के लिए जाओ, गो टू सिट, बैठने के लिए जाओ। एंड दैट इज इट, सेंटेंस बन गया। इतना आसान, या ऑफ कोर्स दिस इज दैट इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो जी आगे मूव करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। बाकी आपको इतने सारे एग्जांपल्स दूंगा, इतने सारे एग्जांपल्स दूंगा कि प्रैक्टिस करते करते कहोगे वाह सर मजा आ गया। चलो तो मैंने बोला बैठना हो गया। मैंने बोला बोलने के लिए कहो, आस्क टू स्पीक, आस्क टू स्पीक, बोलने के लिए कहो, आस्क टू स्पीक, कुछ इस तरीके से। बोलने का आदेश दो, ऑर्डर टू स्पीक, ऑर्डर टू स्पीक, बोलने का आदेश दो। मैंने बोला बोलने के लिए, बोलने से मना करो, आप बोल दोगे फॉरबिड टू स्पीक, बोलने से मना करो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला बोलने का प्रयास करो, ट्राई टू स्पीक, बोलने का प्रयास करो, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला बोलने के लिए जाओ, गो टू स्पीक, खत्म, ठीक है ना, खत्म, गो टू स्पीक। तो कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल्स बनाने वाले हो जो बहुत ही ज्यादा आसान है। सर यहाँ पर आपने जगह छोड़ी है, यहाँ पर जगह, क्यों छोड़ी है जगह? मैंने बोला यहाँ पर नाम भी लगा सकते हो, मतलब जहां जहां मैं जगह छोड़ दूंगा तो वहां पर नाम भी लगा सकते हो। कैसे नाम लगा सकते हो? एग्जांपल देखो। मैंने बोला पहले एग्जांपल था आस्क टू सिट, मतलब बैठने के लिए कहो, आस्क टू सिट, ये पहले एग्जांपल था, इसका मतलब हो गया बैठने के लिए कहो। यहां पर चाहो तो नाम लगा सकते हो। कैसे नाम लगा सकते हो? दूसरा था ऑर्डर टू सिट, जहां पर आपने वो लगाया है ना, आई मीन जो लाइन्स है उन्हीं एग्जांपल्स को लेते हैं। ऑर्डर टू सिट, बैठने का आदेश दो, और फॉरबिड टू सिट, बैठने से मना करो। सपोज ये एग्जांपल्स थे आपके। यहां पर अगर आप चाहो तो नाम भी लगा सकते हो। कैसे नाम लगेंगे? एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल से मैंने बोला आस्क टू सिट, मतलब बैठने के लिए कहो। आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि उसे बैठने के लिए कहो, नाम लगा दिया, खत्म, उसे बैठने के लिए कहो। बाय द वे अगर किसी का नाम अगर बीच में आता है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगता है, मतलब आई नहीं लगेगा, मी लगेगा। तो आई, मी, ही, हिम, शी, हर, वी, यस, दे, देम, ये लगेगा। मतलब आई का मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, और बाकी यू का तो यू ही रहता है। तो वहां पर मेरे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाने वाले हैं। तो मैंने बोला उसे बैठने के लिए कहो, आस्क हिम टू सिट, आस्क हिम टू सिट, मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप नाम भी लगा सकते हो। मैंने बोला बैठने का आदेश दो, ऑर्डर टू सिट, आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि उसे बैठने का आदेश दो, तो ऑर्डर हिम टू सिट, ये भी तो बोल सकते हो ना। तो ऑर्डर हिम टू सिट, उसे बैठने का आदेश दो। एंड देन ऐसे ही मैंने बोला फॉरबिड टू सिट, बैठने से मना करो। तो मैं बोल सकता हूं कि उसे बैठने से मना करो, तो आप बोल सकते हो फॉरबिड हिम टू सिट। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे, बहुत ही ज्यादा आसान है सर, समझ में आ गया। और मैंने बोला एक चीज और ध्यान रखना कि जो नेम आएंगे ना, हमेशा जो वर्ब आएगी ना, मेन वर्ब, उसी के बगल में आएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल, मतलब आस्क के बगल में ही नाम आएगा हमेशा, ऑर्डर के बगल में ही नाम आएगा, फॉरबिड के बगल में ही नाम आएगा। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि उसे बैठने का प्रयास करो ट्राई के बगल में नेम नहीं आएगा, गो के बगल में नेम नहीं आएगा, जचता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आस्क, ऑर्डर, फॉरबिड, इनके बगल में नेम आ जाएंगे, नेम लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हो, और इस तरीके से आप आगे मूव करोगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल डायरेक्ट ले लो। मैंने बोला गाना गाओ, ठीक है ना। मैंने बोला गाना गाने के लिए कहो, आस्क टू सिंग, या तो उसे गाना गाने के लिए कहो, आस्क हिम टू सिंग, आस्क हर टू सिंग, मुझे गाना गाने के लिए कहो, आस्क मी टू सिंग, उन्हें गाना गाने के लिए कहो, आस्क देम टू सिंग, हमें गाना गाने के लिए कहो, आस्क अस टू सिंग। समझ में आ गया? देन मैंने बोला हमें बैठने का आदेश दो, ऑर्डर अस टू सिट, हमें गाने का आदेश दो, ऑर्डर अस टू सिंग। मैंने बोला उन्हें जाने से मना करो, फॉरबिड देम टू गो, फॉरबिड देम टू गो, उन्हें जाने से मना करो। अरे इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, खेलने का प्रयास करो, ट्राई टू प्ले, जाने का प्रयास करो, ट्राई टू गो। समझ गए? मैंने बोला खेलने के लिए जाओ, गो टू प्ले, कूदने के लिए जाओ, गो टू जंप, खाने के लिए जाओ, गो टू ईट, और क्या कहते हैं उसे व्हाटएवर, गो टू, प्रयास करने के लिए जाओ, गो टू ट्राई। बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल बना लेना। एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, सो आप उन सबकी प्रैक्टिस कर लेना।
सर दो चीजें समझ में आ गई, क्या क्या समझ में आ गई? हमें पहला आ गया वर्ब डोंट प्लस वर्ब, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब, ऑलवेज प्लस वर्ब, नेवर प्लस वर्ब, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। आस्क मतलब होता है कहना, नाम लग सकता है, आस्क टू, ऑर्डर टू, फॉरबिड टू, ट्राई टू, गो टू, इन सब के बारे में भी समझ में आ गया। आगे मूव करिए सर, मैंने कहा सेकंड में मूव करते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में है कीप, स्टार्ट, स्टॉप, एंजॉय, कीप, गिव अप, क्विट, लाइक, लव, हेट, प्रीफर। जल्दी से बताइए सर इनके बारे में। तो मैंने सुना अच्छे से सुनो, मैंने बोला अच्छे से सुनो। कीप का मतलब होता है करते रहना। अगर आप कोई काम करते रहते हो, जैसे पहले सुनो अच्छे से, कीप का मतलब होता है रखना। मैंने बोला एक पेन रखो, कीप अ पेन, ठीक है ना, कीप अ पेन, यहां रखो, कीप हियर, समथिंग लाइक दैट। अब कीप के बगल में अगर मैंने वर्ब लगा दिया तो उसका मतलब होता है करते रहना, ठीक है ना। मैंने बोला जाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो, ठीक है ना, काम करते रहो, ये सारे सेंटेंस। तो यहां पर जब कोई काम करते रहते हो ना आप लगातार, उसके लिए उसको वहां पर कीप का यूज होता है। सर यहां पर ऑन लगा है, मैंने बोला चाहे कीप बोलो चाहे कीप ऑन बोलो, दोनों सही है। अगर मैंने बोला जाते रहो, कीप गोइंग या तो कीप ऑन गोइंग, दोनों सही है। मैंने बोला सोते रहो, कीप स्लीपिंग, कीप ऑन स्लीपिंग, दोनों सही है। मैंने बोला डांस करते रहो, कीप डांसिंग, कीप ऑन डांसिंग, दोनों सही है। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। देन स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। अच्छा बिगिन का भी मतलब होता है शुरू करना, यहां पर ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा आगे मूव करते हैं। यहां पर बिगिन टू अलग से हम यहां पर लेकर रखें, अभी बिगिन टू को थोड़ा भूल जाओ क्योंकि हमारा मेन फोकस होने वाला है स्टार्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके, स्टॉप मतलब होता है मना करना, आपको पता ही है। एंजॉय मतलब मजे करना। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, या तो क्विट मतलब हो गया छोड़ देना, या तो गिव अप बोलो या तो क्विट बोलो, उनका मतलब हो गया छोड़ देना। देन लाइक मतलब हो गया पसंद करना, लो मतलब अधिक पसंद करना, हेट मतलब नफरत करना, और प्रीफर मतलब होता है अधिक पसंद करना। सपोज दो चीजें आपके सामने हैं, आइसक्रीम है और रसगुल्ले हैं। अब आप किसको प्रीफर करोगे, किसको ज्यादा पसंद करोगे, आइसक्रीम को कि रसगुल्ले को? कुछ इस तरीके से। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब चलो, ये तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। कीप मतलब कोई काम करते रहना, कीप के बगल में ऑन लगा सकते हो। स्टार्ट मतलब शुरू करना, वहां पर बिगिन का यूज कर सकते हो, बिगिन को अभी हम बाद में देखने वाले हैं। स्टॉप मतलब बंद करना, ये तो मना करना, ठीक है ना। स्टॉप मतलब होता है बंद करना, फॉरबिड मतलब होता है मना करना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट आई होप यू गॉट द आइडिया। तो स्टॉप मतलब हो गया बंद करना, स्टॉप करो, बंद करो, कुछ इस तरीके से। इंजॉय मतलब हो गया मजे करना। गिव अप और क्विट का मतलब हो गया छोड़ देना। लाइक पसंद करना, लव ज्यादा पसंद करना, मतलब बहुत पसंद करना। हेट मतलब हो गया नफरत करना। और प्रीफर मतलब जब दो चीजें आपके सामने हो और वहां पर आप किसको प्रीफर करोगे, इसको कि इसको, मतलब कंपैरिजन के लिए वहां पर यूज होता है कि आप दो चीजों में से ज्यादा किसको पसंद करते हो, समथिंग लाइक दैट। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। मैंने बोला अच्छे सुनना, कीप, जितनी भी वर्ड्स मैंने बताया ना सबके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगी। यहां पर टू लगा है, भूल जाओ, ठीक है ना, टू के बारे में भी भूल जाओ। मैंने सिंपल बोला इनके बगल में क्या लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला खेलते रहो, कीप प्लेइंग, ठीक है ना, वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, सब में वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। खेलते रहो, कीप प्लेइंग, खेलना शुरू करो, स्टार्ट प्लेइंग, खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग, खेलने का मजा लो, एंजॉय प्लेइंग, खेलना छोड़ दो, गिव अप प्लेइंग या तो क्विट प्लेइंग, खेलना पसंद करो, लाइक प्लेइंग, खेलना बहुत पसंद करो, लव प्लेइंग, खेलने से नफरत करो, हेट प्लेइंग, और खेलना अधिक पसंद करो। सपोज दो चीजें कि खाना अधिक पसंद करो और खेलना अधिक पसंद करो, तो तुम किसे अधिक पसंद करना चाहोगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो मैंने बोला खेलना अधिक पसंद करो, प्रीफर प्लेइंग, कुछ इस तरीके से। सबके बगल में क्या लगेगा, सबके बगल में लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव करना है, ठीक है सर। समझ में आ गया सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो कुछ एग्जांपल्स हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, मैंने लिख कर भी दे देता हूं एग्जांपल्स। वैसे तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पहले से ही देने वाला हूं, लेकिन यहां पर अलग से भी मैं एग्जांपल्स प्रोवाइड करा रहा हूं सो दैट कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ही चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैंने बोला सबसे पहले आपने देखा कीप मतलब होता है कोई काम करते रहना, यहां पर चाहो तो आप ऑन लगा सकते हो, तो हो गया कीप ऑन, ठीक है ना। चलो देन आपने देखा स्टार्ट मतलब हो गया शुरू करना, स्टॉप मतलब हो गया बंद करना, एंड देन एंजॉय था जस्ट अ मिनट, ओके लेट मी हैव अ लुक एट दैट, क्या था भैया, स्टॉप एंजॉय, या दैट्स राइट। तो आई सेड हियर वी गो। तो इसके बाद आपका आ गया एंजॉय, देन आपका आ गया गिव अप लगा दो या तो क्विट लगा दो, दोनों का मतलब ही सेम होने वाला है, तो QUIT क्विट हो गया। एंड देन आपने देखा लाइक, ठीक है ना, लाइक हो गया। देन लव मतलब हो गया ज़्यादा पसंद करना, हेट मतलब हो गया नफरत करना, और प्रीफर मतलब हो गया ज़्यादा पसंद करना। मतलब दो चीज़ें हैं, उनमें से ज़्यादा किसको करना चाहोगे, किसको ज़्यादा पसंद करोगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड यू ओवर हियर, इन सब के बगल में आप लगाओगे वर्ब के साथ आईएनजी, अगेन रिपीटिंग इट अगेन ओवर एंड ओवर सो दैट आपकी माइंड में बैठ जाए अच्छे से। मैंने क्या बोला, इन सब के बगल में आप क्या लगाओगे, इन सब के बगल में लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी। सर एग्जांपल दे दो, मजा आ जाए। मैंने बोला ये लो एग्जांपल एज यू से, नाउ आई एम गोना बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स माय डियर फ्रेंड, ओके सो हियर यू गो। तो मैंने बोला खेलते रहो या तो जागते रहो, बी स्टे अवेक, समथिंग लाइक दैट आप बोलोगे। यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, कीप स्टडीइंग, पढ़ाई करते रहो। देन पढ़ाई करना शुरू करो, स्टार्ट स्टडीइंग, जस्ट अ सेक,
स्टार्ट स्टडीइंग। ओके, देन पढ़ाई करना बंद करो, स्टॉप स्टडीइंग। स्टॉप स्टडीइंग, पढ़ाई करना बंद करो। पढ़ाई करने का मजा लो तो आप बोलोगे इंजॉय स्टडीइंग। इंजॉय स्टडीइंग, कौन वैसे मजा लेता है? पढ़ाई करना छोड़ दो तो गिव अप स्टडीइंग, गिव अप स्टडीइंग। या तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्विट, यहाँ पर क्विट का भी यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो सिंपली क्विट स्टडीइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्विट का भी यूज कर सकते हो, क्विट स्टडीइंग। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस तो है भैया ओके, तो आप सिंपली बोल सकते हो क्विट स्टडीइंग। ओके, देन पढ़ाई करना पसंद करो, लाइक स्टडीइंग कुछ ही तरीके से। देन लव स्टडीइंग, पढ़ाई करना बहुत पसंद करो, लव स्टडीइंग। एंड देन पढ़ाई करने से नफरत करो, हेट स्टडीइंग, पढ़ाई करने से नफरत करो, समथिंग लाइक दिस। और पढ़ाई करना अधिक पसंद करो, प्रीफर स्टडीइंग, ठीक है ना, प्रीफर स्टडीइंग। तो कुछ ही तरीके से आपने सारे सेंटेंस बना लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल यहाँ पर दर्ज करना भी लाइक मैंने बोला सोते रहो, ठीक है ना, कीप स्लीपिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग। मैंने बोला सोना शुरू करो, स्टार्ट स्लीपिंग। ओके, मैंने बोला सोना बंद करो, स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद करो। ओके, मैंने बोला सोने का मजा लो, इंजॉय स्लीपिंग। ओके, समथिंग लाइक दिस। मैंने बोला सोना छोड़ दो तो गिव अप स्लीपिंग बोल दो, जस्ट अ सेक, गिव अप स्लीपिंग। या तो यहाँ पर क्विट भी बोल सकते हो ना, क्विट स्लीपिंग। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पर अब मेरी फोटो आ जाएगी, चलो समझ लेना, वहाँ पर एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना, पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने बोला क्या बोला सोना पसंद करो, लाइक स्लीपिंग यहाँ पर हो जाएगा, लाइक स्लीपिंग, सोना पसंद करो। सोना बहुत पसंद करो, लव स्लीपिंग। सोने से नफरत करो तो आप बोल दोगे हेट स्लीपिंग। और सोना ज़्यादा पसंद करो तो प्रीफर स्लीपिंग, कुछ इस तरीके से। तो सारे आप बना दोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है ना। चलो समझ गए आई होप। अब यहाँ पर स्टार्ट की जगह बिगिन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार्ट की जगह आप बिगिन का यूज कर सकते हो, बिगिन टू का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो सुनो अच्छे से, यहाँ पर बिगिन टू का यूज कर सकते हो। किसका यूज होगा? बिगिन का, BEGIN, बिगिन के बाद टू लगता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बिगिन टू का यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अंतर क्या होने वाला है। जब मैंने बोला खेलना शुरू करो या तो पढ़ना शुरू करो, तो स्टार्ट स्टडीइंग बोल दो, या तो ये बोल सकते हो बिगिन टू, लेकिन यहाँ पर बिगिन टू स्टडी बोलो, क्योंकि टू के बगल में कोई भी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज दैट क्लियर? तो बिगिन टू स्टडी, स्टार्ट स्टडीइंग या तो बिगिन टू स्टडी, यही मेरे दोनों में अंतर है, ठीक है ना। मैंने बोला सोना शुरू करो तो स्टार्ट स्लीपिंग या तो बिगिन टू स्लीप। बिगिन टू मतलब टू आ गया ना, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो बिगिन टू स्लीप। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। तो स्टार्ट की जगह बिगिन का यूज कर सकते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि स्टार्ट के बगल में वर्ब के साथ ING लगेगी, बिगिन के बगल में टू आता है ना, बिगिन टू, इसलिए वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पहली बात ये, इज दैट क्लियर? सेकंड, लाइक लव हेट प्रीफर, ठीक है ना, लाइक लव हेट प्रीफर, इनके बगल में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो। मतलब ING तो लगेगा, जो आपने शुरू में देखा वो बिल्कुल सही है, सबके साथ ING लगेगा। लेकिन लाइक लव हेट प्रीफर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, यहां पर ING लगाना है तो ING लगाओ, और अगर आप चाहते हो कि आप टू लगाना चाहो तो लाइक टू, लव टू, हेट टू, प्रीफर टू, इनको भी लगा सकते हो। एग्जांपल्स देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। मैंने बोला वही एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला पहला था लाइक स्टडीइंग, मतलब पढ़ना पसंद करो। तो पहला एग्जांपल था लाइक स्टडीइंग, पढ़ना पसंद करो, तो आपने बना था लाइक स्टडीइंग, पढ़ना पसंद करो। तो मैंने क्या बोला, अगर आप चाहते हो तो यहां पर चलो उसको भी अभी बताता हूं अच्छे से। मैंने वो पहला था लाइक स्टडीइंग एंड देन लव स्टडीइंग, पढ़ना ज्यादा पसंद करो, बहुत पसंद करो, तो लव स्टडीइंग, पढ़ने से नफरत करो, हेट स्टडीइंग, ये हो गया, ठीक है ना। देन पढ़ना अधिक पसंद करो, जहां पर दो चीजों पे कंपैरिजन होता है, पढ़ना और टीवी देखना। तो मैं कहता हूं टीवी देखना कम पसंद करो, पढ़ना अधिक पसंद करो, व्हाटएवर। तो प्रीफर स्टडीइंग, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे, प्रीफर स्टडीइंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर यहाँ पर टू का कैसे यूज करोगे। तो मैंने बोला सेम तरीके से टू लगा दोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देखो एग्जांपल देखो, मैंने बोला पढ़ना पसंद करो, लाइक स्टडीइंग बोलो, या तो लाइक टू स्टडी बोलो। लाइक टू स्टडी दोनों सही है, अगेन आई एम टेलिंग, दोनों सही है। ऐसे ही लव स्टडीइंग बोलो या तो लव टू स्टडी बोलो, दोनों सही है। हेट स्टडीइंग बोलो या तो हेट टू स्टडी बोलो, दोनों सही है। ऐसे ही प्रीफर स्टडीइंग बोलो या तो प्रीफर टू स्टडी बोलो, दोनों सही है। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आपको मूव करना है। तो अल्टीमेटली लाइक के बगल में टू भी लगा सकते हो, और वर्ब के साथ ING जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने शुरू में आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं, इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अल्टीमेटली एग्जांपल्स मैं आपको बहुत ज्यादा देने वाला हूं, तो मेन कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर करो एंड दैट इज इट। समझ गए जी? सर समझ में आ गया, अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, बैठ गया माइंड में। मैंने बोला चलो आ जाओ, चलो देखते हैं, रिवीजन करते हैं एक बार और। सबसे पहले हमने देखा वर्ब करो, तो अगर मैं बोलूँ सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ, एंड दैट एग्जाम्पल इज गोना बी सपोज लड़ाई करो, ठीक है ना। लड़ाई करो, फाइट, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। कृपया लड़ाई करो, प्लीज फाइट या तो काइंडली फाइट। हमेशा लड़ाई करो, ऑलवेज फाइट, और कभी लड़ाई मत करो, नेवर फाइट। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला करने को कहो,
लड़ाई करने को कहो आस्क टू फाइट, या तो मुझे लड़ाई करने के लिए कहो आस्क मी टू फाइट। जैसे ही नाम आ जाए मेन वर्ब के बगल में नाम लगा देना है। मैंने बोला करने का आदेश दो, लड़ाई करने का आदेश दो, ऑर्डर टू फाइट, या तो उन्हें लड़ाई करने का आदेश दो, ऑर्डर देम टू फाइट। मैंने बोला लड़ाई करने से मना करो, फॉरबिड टू फाइट, और हमें लड़ाई करने से मना करो, फॉरबिड अस टू फाइट। लड़ाई करने का प्रयास करो, ट्राई टू फाइट, लड़ाई करने के लिए जाओ, गो टू फाइट। आगे मूव करते इधर आते हैं, करते रहो, लड़ाई करते रहो, कीप फाइटिंग, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने बोला लड़ाई करते रहो, कीप फाइटिंग, ठीक है ना, लड़ाई करते रहो, कीप फाइटिंग, या तो कीप ऑन फाइटिंग, दोनों सही है। मैंने बोला लड़ाई करना शुरू करो, स्टार्ट फाइटिंग, या तो बिगिन टू फाइट भी बोल सकते हो। लड़ाई करना बंद करो, स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई करने का मजा लो यार, इंजॉय फाइटिंग। लड़ाई करना छोड़ दो, गिव अप फाइटिंग, या तो क्विट फाइटिंग। लड़ाई करना पसंद करो, लाइक फाइटिंग, लड़ाई करना बहुत पसंद करो, लव फाइटिंग, लड़ाई करने से नफरत करो, हेट फाइटिंग, एंड लड़ाई करना अधिक पसंद करो, प्रीफर फाइटिंग। और यहां पर टू भी लगा सकते हो, तो मैंने बोला लड़ाई करना पसंद करो तो लाइक टू फाइट, ठीक है ना, या लड़ाई करना बहुत पसंद करो, लव टू फाइट, लड़ाई करने से नफरत करो, हेट टू फाइट, और लड़ाई करना अधिक पसंद करो, दो चीजों मतलब लड़ाई करना और लड़ाई ना करना। तो मैं कहता हूं यार लड़ाई करना ज्यादा पसंद करो, क्या बात करते हो, तो प्रीफर टू फाइट वहां पर कुछ इस तरीके से होगा। और ये सारे एग्जांपल्स हैं, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, लास्ट हमारे पास सेक्शन है हेल्प, लेट और लेट्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। हेल्प मतलब मदद करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। हेल्प मतलब मदद करना, तो मैं बोलूं मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी खेलने में मदद करो, हेल्प मी टू प्ले, हेल्प मी टू प्ले, मेरी जाने में मदद करो, हेल्प मी टू गो, मेरी पढ़ने में मदद करो, हेल्प मी टू स्टडी। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। यहां पर हेल्प के बगल में टू को ब्रैकेट में है, ठीक है ना, यहां पर टू ब्रैकेट में, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हेल्प के बगल में टू लगाओ ना लगाओ, ठीक है ना। आपने क्या देखा था कि नेक्स्ट वर्ब, किसी भी वर्ब को जोड़ने के लिए टू हमेशा लगता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कूदने में मदद करो, तो हेल्प टू जंप बोलना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोलना चाहिए, हेल्प टू जंप, कूदने में मदद करो, क्योंकि यहां पर हम जंप को जोड़ रहे हैं, और जब जंप को जोड़ रहे हैं तो यहां पर टू लगाना कंपलसरी हो जाता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसे बोलते हो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर चाहो तो हेल्प ऐसी वर्ब है कि यहां पर से अगर चाहो तो यहां पर टू ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है ना। मतलब हेल्प जंप भी बोल सकते हो, लाइक मुझे कूदने में मदद करो, हेल्प मी जंप, कुछ इस तरीके से। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि यहां पर टू लगाओ ना लगाओ दोनों ऑप्शन है आपके पास, लगा देना ना लगा देना डिपेंड करता है। देन लेट के बगल में वर्ब लगा दिया, लेट मतलब होता है किसी काम को करने देना, लाइक जाने दो, खाने दो, उठने दो, बैठने दो, तो वहां पर आप लेट का यूज करोगे। मैंने बोला जाने दो, लेट गो, आने दो, लेट कम, बैठने दो, लेट सीट, पढ़ाई करने दो, लेट स्टडी, ठीक है ना, मुझे पढ़ाई करने दो। जैसे ही नाम आ गया तो कहां पर वर्ब के बगल में नाम लग जाएगा, लाइक हेल्प, अगर हेल्प के साथ नाम आ रहा है तो हेल्प के बगल में लग जाएगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर किसी का नाम आता है तो मेन वर्ब के बगल में नाम लगा दो, तो हेल्प मी गो, या तो हेल्प मी टू गो, मेरी जाने में मदद करो, हेल्प मी टू गो, मेरी पढ़ने में मदद करो, हेल्प मी टू स्टडी, अगर नाम लगा रहे हो, और बिना नाम के भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है। मैंने बोला जाने दो, लेट गो, आने दो, लेट कम, पढ़ने दो, लेट स्टडी, टीवी देखने दो, लेट वॉच टीवी यार, ठीक है ना। अब अगर नाम लगाना है, मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे कूदने दो, लेट मी जंप, कुछ इस तरीके से। तो कोई काम करने देने के लिए लेट का यूज होता है, वहां पर अलाउ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अलाउ के साथ क्या लगेगा, अलाउ टू होता है, मतलब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ध्यान देना लेट में टू नहीं लगता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर सिर्फ इतना यही है कि लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बगल में टू नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे हेल्प में टू लगाओ ना लगाओ चलेगा, लाइक मैं बोलूं कि मेरी खेलने में मदद करो, तो या तो आप बोल सकते हो हेल्प मी प्ले, ठीक है ना, पहले तो बोल सकते हो हेल्प मी टू प्ले, हेल्प मी टू प्ले, मेरी खेलने में मदद करो, हेल्प मी टू प्ले। यहां पर ये भी बोल सकते हो कि टू को यहां से हटा सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो हेल्प मी प्ले, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। लेकिन जो लेट है ना, लेट के बगल में टू कभी भी नहीं लग सकता, कभी भी नहीं लगता। मैंने बोला अगर मुझे खेलने दो तो लेट मी टू प्ले नहीं होगा, लेट मी प्ले ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना लेट के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, टू नहीं लगेगा। और फिर लेट्स मतलब होता है चलो, या तो आओ, मतलब जब कहते हो चलो चलें, आओ खेलें, चलो पढ़ाई करें, चलो बैठे, चलो मजाक करें, चलो टीवी देखें, तो वहां पर लेट्स का यूज होता है। लेट्स शॉर्ट फॉर्म है, लेट और अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है। चलो अब इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कुछ इस तरीके से हमें आगे मूव करना है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, अभी तो हमने ऊपर से देख लिया, तो हमने कहा चलो आगे मूव करते हैं। तो ये आपने इधर देख लिया, अब हम डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हम यहाँ रहें, क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी क्या, आई नो आइडिया, लेकिन अब समझाना तो है, टाइम को छोड़ो बगल में, चलो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने बोला आपने अभी क्या देखा, आपने देखा लेट, सॉरी हेल्प से एक्चुअली स्टार्ट होता है ये चैप्टर। तो आपने देखा हेल्प नाम लगा तो यहां पर लगा देना, और टू यहां पर ऑप्शनल है, लगाओ ना लगाओ वर्ब हो जाएगा। देन ऐसे ही आ गया लेट मतलब होता है किसी काम को करने देना, और यहां पर वर्ब डायरेक्टली लग जाती है, आई मीन टू नहीं लगता है। और एक हो गया लेट्स होता है शॉर्ट फॉर्म लेट अस का, और यहां पर डायरेक्टली आप वर्ब लगा दोगे, यहां पर डायरेक्टली आप क्या लगा दोगे, यहां पर डायरेक्टली आप वर्ब लगा दोगे, कुछ इस तरीके से। तो ये रूल रहा आपका। अब यहां पर एग्जैक्टली हम एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला मेरी जाने में मदद करो, या तो मेरी बैठने में मदद करो, तो हेल्प मी
हेल्प मी, अब यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ चॉइस है आपकी, तो यहाँ पर ये टू ऑप्शनल है, ठीक है ना। हेल्प मी सिट बोलो या तो हेल्प मी टू सिट बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट, दोनों सही है, ठीक है ना। देन मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो, और चलो बैठे तो लेट्स सिट, कुछ इस तरीके से आप बोलने वाले हो। अल्टीमेटली यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लेट्स है ना, तो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म हो गया लेट्स, तो अल्टीमेटली लेट्स इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है जब वो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ना, तो उसका मतलब होता है चलो या तो आओ, ठीक है ना। मतलब चलो बैठे, लेट्स सिट, चलो खेले, लेट्स प्ले, ठीक है ना। ऐसे कुछ करके आप बना दोगे। मैंने बोला मेरी खेलने में मदद करो, या तो मेरी बोलने में मदद करो, हेल्प मी टू स्पीक, या तो हेल्प मी स्पीक, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने बोला मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मैंने बोला चलो बैठे, सॉरी चलो बोले, लेट्स स्पीक, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? मैंने बोला मुझे जाने में मदद करो, हेल्प मी टू गो, हेल्प मी, या तो मी को हटाओ, उसे लगाओ, उसे जाने में मदद करो, हेल्प हर, कोई लड़की है, हेल्प हर टू गो, या तो टू लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, हेल्प हर टू गो, उसे जाने में मदद करो, उसे जाने दो, लेट हर गो, उसे जाने दो, लेट हर गो, लेट का यूज होता है किसी काम को करने देना, और चलो चलें, लेट्स गो, ठीक है ना। तो लेट्स गो, चलो चलें। तो कुछ ये सारे रहे आपके एग्जांपल्स, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। I hope you don't have any confusion at all right now, and these examples are gonna be pretty easy peasy। तो अल्टीमेटली आपने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। आई नो कुछ ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। तो आपने पहला रूल देखा, वर्ब डोंट प्लस वर्ब, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर। देन आपने सेकंड देखा 1.1, देन आपने 2 देखा, सेकंड नंबर कीप, स्टार्ट, स्टॉप, इंजॉय, गिव अप, क्विट, लाइक, लव, हेट, प्रीफर, इन सब के बारे में आपने देखा। लास्ट में आपने इन्हें देखा, हेल्प टू, एग्जांपल देता हूँ, लाइक उन्हें जाने में मदद करो, हेल्प देम टू गो, उन्हें खेलने में मदद करो, हेल्प देम टू प्ले, उन्हें पढ़ाई करने में मदद करो, हेल्प देम टू स्टडी। लेट का यूज होता है किसी काम को करने देना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी स्टडी, उसे खाने दो, लेट हर स्टडी, राम को खाने दो, उसे खाने दो, लेट हर ईट, ठीक है ना। मुझे खाने दो, लेट मी ईट, राम को खाने दो, लेट राम ईट, राम को टीवी देखने दो, लेट राम वॉच टीवी, कुछ इस तरीके से। चलो चलें, लेट्स गो, चलो पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी, चलो टीवी देखें, लेट्स वॉच टीवी, चलो मोबाइल चलाएं, लेट्स ऑपरेट द मोबाइल, कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल देख लोगे। और लेट्स जगह आप अलाउ का यूज कर सकते हो। दिक्कत अंतर इस बात क्या है कि अलाउ के साथ टू का यूज होता है, ठीक है ना, अलाउ के साथ टू का यूज होता है, जो कि लेट के साथ नहीं होता है। तो ये भी एग्जांपल लास्ट में आप देखते चलो। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो लेट के एग्जांपल थे ना, कि उसे जाने दो, लेट हर गो, तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो अलाउ हर, लेकिन यहाँ पर अलाउ के साथ टू लगेगा ही लगेगा, अलाउ हर टू गो, कुछ इस तरीके से। सर कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ा दिया आज की क्लास में? मैंने बोला हाँ मानता हूँ, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। इस पर्टिकुलर चार्ट को अपने सामने रखना, ठीक है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सारे रूल्स को अपने एक कॉपी में लिख लेना, सब कुछ सामने रखना, और फिर बार बार प्रैक्टिस करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। 4th एंड 5th को हम कल कवर करेंगे। आज ये सब कवर करने के बाद ट्राई करना आप खुद से एग्जाम्पल बनाने की, और जब आपको सब कुछ समझ में आ गया तो अब मैं एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो हम मेनली 1st, 2nd एंड 3rd की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने बोला जाओ, गो, मत जाओ, डोंट गो, कृपया जाओ, प्लीज गो, काइंडली गो, हमेशा जाओ, ऑलवेज गो, कभी मत जाओ, नेवर गो, ठीक है ना। मुझे जाने के लिए कहो, आस्क मी टू गो, उसे जाने के लिए कहो, आस्क हिम टू गो। यहाँ पर जो नाम लगाए ना, तो आस्क के बगल में, मेन वर्ब के बगल में नाम लग जाएंगे, ठीक है ना। उसे जाने के लिए कहो, आस्क हर टू गो, मतलब कोई लड़की है जिसे जाने के लिए कहोगे, बहुत ही सिंपल सा। देन मैंने बोला हमें जाने के लिए कहो, आस्क अस टू गो, उन्हें जाने के लिए कहो, आस्क देम टू गो, इसे जाने के लिए कहो, आस्क इट टू गो, अव्वल को जाने के लिए कहो, आस्क अव्वल टू गो, सोनू और मोनू को जाने के लिए कहो, सो आस्क सोनू एंड मोनू टू गो। मतलब आस्क के बगल में सिंपल वर्ब लगा दोगे, यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। आगे मूव करते हैं। मुझे जाने का आदेश दो, ऑर्डर मी टू गो, उसे जाने का आदेश दो, ऑर्डर हिम टू गो, उसे जाने का आदेश दो, ऑर्डर हर टू गो, ऑर्डर अस, ऑर्डर देम, ऑर्डर इट, ऑर्डर अव्वल, ऑर्डर सोनू एंड मोनू, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। देन मुझे जाने से मना करो, फॉरबिड मी टू गो, उसे जाने से मना करो, फॉरबिड हिम टू गो, देन फॉरबिड हर, फॉरबिड अस, फॉरबिड देम, फॉरबिड इट, फॉरबिड अव्वल, फॉरबिड सोनू एंड मोनू, बहुत ही ज्यादा आसान है, इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना। आगे मूव करते हैं। जाने का प्रयास करो, ट्राई टू गो, जाने के लिए जाओ, तो गो टू गो, जाने के लिए जाओ, गो टू गो, क्या सेंटेंस है। चलो आगे मूव करते हैं। जाते रहो, कीप गोइंग, या तो कीप ऑन गोइंग, यहाँ पर ऑन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देन जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग, या तो बिगिन टू गो, जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग, जाने का मजा लो, इंजॉय गोइंग, जाना छोड़ दो, गिव अप गोइंग, या तो क्विट गोइंग, जाना पसंद करो, लाइक टू गो, या तो लाइक गोइंग, दोनों सही। आपको मैंने बताया था, जाकर देख लेना। मतलब लाइक, लव, हेट, प्रीफर के साथ टू भी लग सकता है, वर्ब के साथ एनजी भी लग सकता है। जाना बहुत पसंद करो, लव टू गो, या तो लव गोइंग, जाने से नफरत करो, हेट टू गो, या तो हेट गोइंग, ठीक है। और जाना अधिक पसंद करो, मतलब 2 चीजें हैं, जाना और घर पे रहना। तो अब मैं कहता हूं जाना अधिक पसंद करो, यार क्या बात करते हो, प्रीफर टू गो, या तो प्रीफर गोइंग। तो कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल्स को आप बना दोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। मैंने बोला मेरी जाने में मदद करो, हेल्प मी गो, या तो हेल्प मी टू गो, यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है।
उसकी जाने में मदद करो, उसकी जाने मैं नहीं है, मैं है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, तो उसकी जाने में मदद करो, हेल्प हिम टू गो, उसकी जाने में मदद करो, कोई लड़की है तो हेल्प हर टू गो, देन हेल्प अस टू गो, हमारी जाने में मदद करो, हेल्प देम टू गो, उनकी जाने में मदद करो, हेल्प इट टू गो, हेल्प अव्वल टू गो, हेल्प सोनू एंड मोनू टू गो, बहुत ही ज्यादा आसान है, कर लेना, ठीक है ना। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, कोई लड़की है, लेट हर गो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट इट गो, इसे जाने दो, ठीक है ना, लेट इट गो यार, इसे जाने दो यार, समथिंग लाइक दिस, लेट अव्वल गो, अव्वल को जाने दो, ये सारे सारे एग्जांपल्स हो गए। मुझे जाने दीजिए, ऐसे यहाँ पर अलाउ का भी यूज कर सकते हो, अंतर सिर्फ इतना कि अलाउ के साथ टू का यूज होगा, तो मुझे जाने दीजिए, अलाउ मी टू गो, अलाउ हिम टू गो, अलाउ हर टू गो, अलाउ अस टू गो, अलाउ देम टू गो, सिंपल है, प्रैक्टिस करना, आगे मूव करते हैं। देन चलो चलें, लेट्स गो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और इनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बता देना। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, कृपया इंग्लिश बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, या तो काइंडली स्पीक इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, नेवर स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, कभी इंग्लिश कभी मत बोलो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, सॉरी मुझे इंग्लिश बोलने के लिए कहो, आस्क मी टू स्पीक इंग्लिश, अब बना सकते हो बहुत सारे, आस्क मी, आस्क हिम, आस्क हर, बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। देन मुझे इंग्लिश बोलने का आदेश दो, ऑर्डर मी टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से मना करो, फॉरबिड मी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश बोलने के लिए जाओ, गो टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, या तो बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का मजा लो, एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना छोड़ दो, गिव अप स्पीकिंग इंग्लिश, या तो क्विट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना पसंद करो, लाइक टू, या तो लाइक के साथ वर्ब के साथ आएंगी, ये सारे सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं, तो इन सभी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पहले से दे दिए, एक काम करते हैं इनको कवर कर देता हूं, नेक्स्ट आप खुद कर लेना। मैंने बोला इंग्लिश बोलना बहुत पसंद करो, लव टू स्पीक इंग्लिश, या तो लव स्पीकिंग इंग्लिश, दोनों सही है। इंग्लिश बोलने से नफरत करो, हेट टू स्पीक इंग्लिश, या तो हेट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना अधिक पसंद करो, प्रीफर टू स्पीक इंग्लिश, या तो प्रीफर स्पीकिंग इंग्लिश, दोनों सही है। मैंने बोला इंग्लिश बोलने में मदद करो, हेल्प मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करो, हेल्प मी टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ चलेगा। देन हेल्प हिम टू स्पीक इंग्लिश, हेल्प हर, हेल्प अस हमारी मदद करो, हेल्प देम उनकी मदद करो, कुछ इस तरीके सारे सारे बन गए। मैंने बोला मुझे इंग्लिश बोलने दो, तो लेट मी स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो, कोई लड़का है, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो, कोई लड़की है, लेट हर स्पीक इंग्लिश, और द लिस्ट गोज ऑन। ऐसे यहाँ पर अलाउ का भी यूज कर सकते हो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, अलाउ मी टू स्पीक इंग्लिश आप बोल सकते हो, अलाउ हिम टू स्पीक इंग्लिश, अलाउ हर टू स्पीक इंग्लिश, ये सारे सारे ऐसे बन जाएंगे। एंड देन सोनू और मोनू को इंग्लिश बोलने दीजिए, अलाउ सोनू एंड मोनू टू स्पीक इंग्लिश, और चलो इंग्लिश बोलो, लेट्स स्पीक इंग्लिश। अगेन ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब मैं ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, इन सब की आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इन सभी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करना घर पे, ओके। I have given a lot of examples over here because you really need to practice a lot of examples, especially when you are learning spoken English, right? So at that time, the more examples you practice, the better it will be for you. So these are the examples to practice. Got it? Okay. तो ये सारे सारे examples हैं जिनकी आपको practice कर लेना है. If I make you practice over here, it will take a lot of time. तो वही मैं कह रहा था कि इन examples की घर पे practice कर लेना मेरे दोस्त, ठीक ना? तो बेटर रहेगा. चलो यहीं से क्लास का दी एंड होता है, तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए. तो जस्ट मेक श्योर प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स एंड आई होप दिस क्लास वाज वर्थ वाचिंग. आपने बहुत सारी चीजें देखा, आई मीन सीखा क्लास के अंदर. तो जस्ट गो प्रैक्टिस सेशंस अपलोड होते रहेंगे, तो प्रैक्टिस सेशंस में जाकर प्रैक्टिस करना. बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना. क्लास में अगर कोई कमी रह जाए तो बता देना, मिस्टेक हो जाए तो बता देना. अभी एक क्लास में मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया, अब दोबारा अपलोड करूंगा उस क्लास को डिलीट करके. तो होता रहता है यार. तो अगर किसी क्लास में कोई गलती हो गई तो बता देना कि सर यहाँ पर आपसे गलती हो गई, तो सर क्लास को दोबारा रिकॉर्ड करके गलती को सही करके डाल देंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल. बाय बाय, टेक केयर, सी या.